नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मरवाही पहुंचे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करगी कला की रुक्मिणी दास मानिकपुरी ने उनसे आवास की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि शासकीय योजना का लाभ दिलाते हुए उन्हें आवास की व्यवस्था कराई जाए। करगी कला के विशाल उरेती ने बताया कि उनके गांव समेत रानी कुल्ली, गुल्ली, डांठ में नियमित रूप से हाट बाजार क्लिनिक लगाया जाता है। रानी दुर्गावती कॉलेज तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा करा। ग्राम कंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था किए जाए का निर्देश कार्य मला दिया। ग्राम सीनी, खोडरी तथा कोडगार में पुलिस चौकी खोले जाए तेकर घोषणा करा था। और ग्राम बेलझरिया में दंदनी नाले में बांध बनाए के निर्माण की भी घोषणा करा था। और जो सड़क वगैरह मांग करे, ये जनऊ संगवारी जो सड़क की मांग करे वो मतलब परीक्षण करा ले ना। और उसके बाद वो लोग अनुशंसा कर मन के अनुशंसा हो गई विधायक मन के वो लोग फिर जैसे राशि उपलब्ध हुई निश्चित रूप से होकर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक से रायपुर वापस लौट आए हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने कार्य समिति की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला। साथ ही बीजेपी के नेता जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। 30 तारीख को हैदराबाद हम लोग गए थे। वहाँ पहले 2 दिन जो जवाबदारी थी, वहाँ के एक विधानसभा गौशा महल गोलकुंडा ज़िले में आता है, हैदराबाद का है। वहाँ 48 घंटा रहने का मौका मिला। वहाँ के मंडल की बैठक, जिले की बैठक, वहाँ के अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के साथ बैठकर उस विधानसभा की गतिविधि के बारे में जानकारी, अलग अलग समूह से मिलना और बातचीत करने का अवसर मिला। और 2 दिन आखिरी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मूलतः राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक होती है उसके बाद फिर पूरे कार्य समिति की बैठक होती है। तो प्रमुख हमारे नेतागण अलग अलग प्रस्ताव पे अपनी बात रखे। राजनाथ सिंह जी ने राजनीतिक प्रस्ताव पे चर्चा की, माननीय अमित शाह जी ने ये राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा बातचीत किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह आज से 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्यगत कारणों के चलते उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के दौरा रद्द किए जाने के बाद अब कांग्रेस के नेता तंज कसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की गुटबाजी और सिर्फ फुटअव्वल स्थिति के चलते केंद्रीय मंत्री का दौरा रद्द होना बताया है। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और सिर्फ फुटअव्वल से परेशान होकर और यहाँ का कार्यक्रम असफल हो जाएगा, इस भय के कारण गिरिराज सिंह ने अपना छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द कर दिया। गिरिराज सिंह यहाँ पे 5 दिन के दौरे पे आने वाले थे। बहुत सारे उनके संगठनात्मक कार्यक्रम थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सामंजस्य का अभाव है और जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में है, उसको देखते हुए गिरिराज सिंह को यह समझ आ गया कि यहाँ पे उनका दौरा सुपर लाभ साबित होने वाला है और इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का अपना दौरा रद्द कर दिया। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी का भाजपा नेताओं के साथ वायरल तस्वीरों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मामले पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है और भाजपा को तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहने वाली पार्टी बताया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पे फिर भाजपा को घेरा है। स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है और ये बड़ा साफ विषय है। हिंदुस्तान में एक ही राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता तुष्टीकरण के खिलाफ पूरे दुनिया में जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जिसका जन्म ही हुआ तुष्टीकरण के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान के खिलाफ हमने संघर्ष करके अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति न की है न कभी करेगी। ये खुली किताब की तरफ दुनिया के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लिए देश में सांप्रदायिक दंगा कराने से कभी पीछे नहीं हटती है। यदि भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बदल रही है तो निश्चित तौर पर अच्छा कदम है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक चरित्र बदले, देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करना बंद करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश में जो तनाव की स्थिति है, नुपुर शर्मा किसकी नेता है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। जिस व्यक्ति ने कन्हैया की हत्या की वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। इस देश में जब भी कोई सांप्रदायिक गतिविधियाँ होती है, इस देश की गंगा जमुनी तहरीक पे जब भी कोई प्रहार होता है तो कहीं न कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी का छोटा या बड़ा नेता संलिप्त रहता है। उसके बाद रमन सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगी। वे एक निजी होटल में भाजपा विधायक और सांसदों से मुलाकात भी करेंगी। इसके बाद वे मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी। बता दें, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है। हाँ, उनका कार्यक्रम अभी घोषित हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश चले जाएंगी। तो 15 तारीख को 11 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम उनका छत्तीसगढ़ आने का है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। कांग्रेस द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के पक्ष में 3 मत और विरोध में 20 पार्षदों ने वोट दिया। वहीं 6 मत अमान्य पाए गए तो 1 पार्षद इस कार्यवाही में अनुपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस में हलचल और तेज हो गई है। पार्टी नगर पालिका में अपना अध्यक्ष बिठाने की कोशिश में है। कांग्रेस की ओर से कृष्णा चंद्राकर, राखी त्रिभुवन महिलांग का नाम इस पद के लिए सामने आया है। वही खबर है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले पार्षदों को भाजपा निष्कासित करने वाली है।
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शहर के कोनी इलाके में घटित सामान्य मारपीट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेसी नेता की शिकायत पर भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित 5 भाजपा नेताओं पर गैर जमानती अपराध दर्ज कर लिया गया है। हम मांग करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उसे सजा मिले। और भारतीय जनता पार्टी उसका जिस तरीके से हमारे देश में माहौल फैला रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है, उसका हम विरोध करते हैं। आखिर उस घटना का वीडियो किसने बनाया, उसका वीडियो किसने वायरल किया, वो वीडियो आधे घंटे 1 घंटे के पहले पूरे पब्लिक डोमेन में कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र रखता है। कल बिलासपुर की भी एक घटना हुई, स्टूडेंट लोगों की आपसी लड़ाई हुई हमारे विश्वविद्यालय में। भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के लोग पहुंच गए कि इसको इसलिए मारा गया है क्योंकि इसने पोस्ट लिखा था। तो इस तरीके से पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश कर रही है, अफवाह बनाने की कोशिश करती है, सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये एक आपत्तिजनक पोस्ट जो है सोशल मीडिया में ये प्रमोद नायक जी द्वारा देखा गया था। उनके द्वारा एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया है कि श्री राहुल गांधी के संबंध में आपत्तिजनक कुछ वीडियो ऐसे जो भ्रामक और जनता में दुष्प्रचार करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र यहाँ पे दिया था, जिस पर 505 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और संबंधित के विरुद्ध विवेचना में उसको लिया गया है। नहीं, ये विवेचना का विषय है क्योंकि ये एक संबंधित चैनल में इसको प्रसारित किया गया था और उसके बाद से कुछ लोगों ने इसको शेयर किया है। तो वो जो शेयर किए हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने जो लिखित आवेदन पत्र दिया है उस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा चुका है और जिस पर विवेचना में आगे जो भी संबंधित चीज़ आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। धारा के तहत अगला कदम क्या होगा? 505 भारतीय दंड संहिता के तहत जो है, जो भ्रामक एवं आपत्तिजनक ऐसे जो मिथ्या दुष्प्रचार करने वाले जो पोस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट FIR किया जाता है और उसके बाद फिर इसकी वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा कि कैसे इसको मतलब किया गया है और किस उद्देश्य के साथ तहत किया गया है, ये देखा जाएगा। बारिश के साथ ही भिलाई में पीलिया ने दस्तक दे दी है। खुर्सीपार में 3 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सोमवार को दोनों विभाग की टीमों ने पीलिया पीड़ित इलाके का दौरा किया और वार्ड में दूषित पानी के सैंपल लिए। इसके साथ ही वार्ड वासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें क्लोरीन टेबलेट भी दी गई। वैक्सीनेशन मैं बनाया था। लगाओ फोन। क्या वहाँ पे कार्रवाई की गई? जैसे ही खबर मिली है नगर निगम की टीम वहाँ पहुँच गई है और आसपास और संबंधित लोगों को भी सब क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह वितरित किए गए हैं और साफ़ सफाई वगैरह के लिए समझाइश दी गई है। साथ ही जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है उसको भी परीक्षण कर रहे हैं और वहाँ से पानी की निकासी ठीक करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। और जिले के सीतापुर में पुलिस ने गुम हुए 30 मोबाइल फोन बरामद कर फोन के धारकों को लौटा दिया है। पुलिस ने ये मोबाइल फोन गुमने की शिकायतों के बाद जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर व रायपुर से मोबाइल बरामद किए गए थे। ये नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक महोदया भावना गुप्ता मैडम द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जो गुम मोबाइल हैं इनको जो है रिकवर किया जाए, जिससे जो है लोगों की आर्थिक क्षति और जो ऑनलाइन बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वो बाधा ना हो। इसी तारतम्य में थाना सीतापुर पुलिस द्वारा जो है विगत 3 माह में लगभग 30 मोबाइल जो है जो गुम हुए थे उसको बरामद किया गया है और लगभग जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये है। और जो आज सीतापुर पुलिस द्वारा जो है
जो मोबाइल धारकों को आज मोबाइल प्रदान किया जाएगा। सर ये मोबाइल कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सभी मोबाइल कुछ जैसे कहीं पर गिर गया रहता है किन्हीं के मोबाइल और कहीं से किसी का गुम हो जाता है, तो जो मोबाइल जो है इनको रिकवर करने के लिए हमने टीम बनाया था और टीम बनाकर हमने उसको साइबर सेल की मदद से ट्रैक किया और ट्रैक करके जो है उनको हमने रिकवर किया है। रविवार को जांजगीर के अकलतरा में संदिग्ध अवस्था में मिली महिला की लाश के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में महिला का पड़ोसी ही हत्यारा निकला। महिला से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। क्षेत्र में एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता बच्चों को घुमाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। काफी देर तक उनके न लौटने पर पत्तासाजी में बच्चों का शव डबरी के पानी में तैरता हुआ मिला। मृतकों में 3 और 5 साल के बच्चे और आरोपी पिता नरेश गुप्ता शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना चक्रधर नगर अंतर्गत एक भुइयाँ पाली करके जगह है जहाँ पर एक दुखद घटना हुई है। कल दिनांक को नरेश गुप्ता करके एक व्यक्ति हैं जो भुइयाँ पाली के रहने वाले हैं। वो अपने बच्चों को लेकर कहीं गए। अब पत्नी को बताया कि मैं घुमा के लाता हूँ, किंतु 2-3 घंटे से जब नहीं आए तो उन्होंने अपने भतीजे को भेजा, जो उसकी पत्नी ने, देखने के लिए। तो देखा कि एक तालाब नुमा एक जगह है जहाँ पे उसकी बेटी की बॉडी तैर रही थी और जब और अच्छे से ढूंढा गया तो जो लड़का है वो भी वहीं मिला, जो कि 5 साल का था। तो दोनों 5 साल और 3 साल के दोनों बेटा और उनकी बेटी वहीं पर मिली डूबी हुई। और 500 मीटर दूर पे ही एक जो पेड़ था उसमें उसकी बॉडी लटकी हुई मिली थी। तो इसमें मर कायम कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि किस प्रकार से घटना घटित हुई है। जो मृतक नरेश गुप्ता है उसका जो चप्पल है वो तालाब के पास ही मिले, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उस दौरान था। तो और क्या कारण है, सभी तथ्यों पर अभी जांच चल रही है। बालोद जिले के माहूद और खुर्सीपार गांव वालों के लिए विकास कार्य परेशानी का सबब बन गया है। इलाके में सड़क किनारे पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया था। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे की मिट्टी सड़क पर फैल गई है, जिसके बाद अब बरसात में सड़कों पर कीचड़ होने लगा है। इससे राहगीरों सहित स्कूली बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कांकेर जिले के स्कूल सफाई कर्मचारी 19 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। भरी बरसात में भी उनका आंदोलन थम नहीं रहा है। उनकी मांगे हैं कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक किया जाए, साथ ही वेतन 2300 रुपये से बढ़ाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अंशकालीन से पूर्णकालीन करना होगा, करना होगा, करना होगा। अंशकालीन से पूर्णकालीन करना होगा, करना होगा। एक ही मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन, साथ में नियमितीकरण। हम आज 19वां दिन हो गया और हमारे साथी प्रदेश में आज तक के बैठे हैं। आज तक के सरकार को सूद नहीं ले रहा है और हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो हम तो हड़ताल से हटने वाले नहीं हैं। सरकार से हम एक प्रार्थना निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मांग को पूरा करें, नहीं तो कुर्सी से जाएगा वो। क्योंकि सरकार ये ना समझे कि 46,000 कर्मचारी है, 47,000 कर्मचारी है। एक कर्मचारी के पीछे 1000 मतदाता है, वो भूल जाए। हमने उसको बिठाया है, हम उसको हटा भी सकते हैं। आज सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि सरकार हमसे सफाई करवा रहा था और आज उस बच्चों से सफाई करवा रहा है। उस सरकार को शर्म आना चाहिए, उस सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज बच्चे से साफ करवा रहा है। और जिस दिन हम स्कूल में थे ना, उस दिन हमको शासन करवाते थे कि साफ करो, ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। आज किससे करवाए शासन, उसको सोचना चाहिए सबसे पहले। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या अगला क्या रहेगा? हमारा तो कल मुख्यमंत्री घेराव है और जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक हम तो बैठे रहेंगे हड़ताल में। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का आतंक थम नहीं रहा है। मैनपाट के बरडाड बाव पहाड़ नर्मदापुर में हाथियों ने 9 घरों को तबाह कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही हाथी गांव की ओर आने लगते हैं। हाथियों के आने से गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हाथियों द्वारा बरसात के मौसम में ग्रामीणों के घर तोड़े जाने के बाद ग्रामीणों पर दोहरी मार पड़ी है। वन विभाग भी उनके घर बचाने में असमर्थ हो रहा है। आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा ने जांजगीर चांपा कलेक्टर का चार्ज ले लिया है और उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ के मजदूर संघ ने कलेक्टर भीम सिंह के तबादले पर खुशी जाहिर की है। मजदूरों ने बाकायदा पोस्टर लगाकर प्रसन्नता जाहिर की। उनका कहना है कि मजदूरों ने टीन शेड की व्यवस्था करने का आवेदन कई बार कलेक्टर को दिया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब नए कलेक्टर से उम्मीद है कि वे मजदूरों की समस्या का निदान करेंगे।
रायगढ़ में कांग्रेसी नेताओं ने निगम कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना दिया। दरअसल ये नेता शहर के प्रमुख मार्गों में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए जाने से नाराज हैं। धरने के बाद जेठूराम मनहर, अनिल अग्रवाल और नारायण घोरे ने निगम कार्यालय में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगवाने के लिए 11,000 रुपए का चेक भी दिया। भारतीय स्टेट बैंक के 67वें स्थापना दिवस पर स्टेट बैंक एलएचओ भोपाल ने अपने 14 वरिष्ठ रंगकर्मियों का सम्मान किया। इसमें रायपुर अंचल से शकील साजिद और स्वाति केवलानी को नाट्य समारोह में सालों से योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। सीजीएम विनोद कुमार मिश्रा और फिल्म और टीवी जगत के प्रख्यात एक्टर राजीव वर्मा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और लगभग 30-40 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया तब से। मुझे याद है कि आपके यहाँ एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, श्री विजय दुनोडकर, वो पब्लिसिटी में हुआ करते। राज्य सरकार ने डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को रायपुर जिले का नया कलेक्टर बनाया है। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। रायपुर के विकास के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर किस तरह क्रियान्वित किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से खास बातचीत की। रायपुर के नवपदस्थ कलेक्टर करेंगे। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकता ये रहेगी कि हम लोग जो शासन की योजना है उसका जो बेनिफिट है उसको जिस व्यक्ति के लिए बनी है उस व्यक्ति को उसका बेनिफिट पहुँचे। रायपुर जिले का जो परिवेश है वो अधिकतम शहरी परिवेश है, तो शहर के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, शहर के लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस पे पूरा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो जैसे बरसात के समय के विषय, ट्रैफिक के इशू है, जिसके बारे में मुझे अवगत कराया गया है, तो उसके लिए भी कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। बहुत सारी योजनाएं चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल स्तर पर नहीं दिखता। सर, उसको धरातल पर लाने के लिए क्या कुछ किया जाए? ये बेसिकली मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा फोकस यही है कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, उनका लाभ लोगों को पहुँचे, तो इसीलिए डिटेल समीक्षा करके उसकी कार्य योजना बना रहे हैं। बैठकें ले रहे हैं सर, क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है? अभी मैंने लगभग 5 विभागों के बैठकें ली है और उसमें शिक्षा को लेके हमने देखा कि पिछले साल रिजल्ट कम था, तो इस साल रिजल्ट को बढ़ाने के लिए क्रियान्वयन योजना एक कार्य योजना बनी है। इसके अलावा महिला बाल विकास और सोशल वेलफेयर के समीक्षा में ये सामने आया कि जो नशा का विषय है और इसके अलावा जो चाइल्ड बेगर्स है, तो उस दोनों दिशाओं में एक कार्य योजना बनाई है। शहरी विकास में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके जो लगभग 500 करोड़ के काम जो अभी निर्माण प्रक्रियाधीन है, तो उन कार्यों को जल्दी से जल्दी करने की भी एक प्लानिंग की है। रायपुर में ट्रैफिक समस्या बहुत बड़ी है, उसके लिए क्या सोचते हैं, क्या कार्य? बेसिकली ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक तो सिविक सेंस जो नागरिक को से अपेक्षित है, और दूसरा एक बेटर रोड और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो शासन प्रशासन द्वारा प्रोवाइड करना है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बेटर सिविक सेंस भी होना चाहिए और एक बेहतर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो एक बेहतर ट्रैफिक का मैनेजमेंट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग रेगुलर पुलिस और हम लोग इसमें मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के कार्य योजना बनाएंगे और उसमें बेहतर करेंगे। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से रायपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर आने वाले दिनों में बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। बहरहाल आप देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके का बदलाव जो रायपुर में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, रायपुर। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।